भोलापुर के जंगल में पीलू चिड़िया की मिठाई की दुकान थी। उसकी मिठाई बहुत प्रसिद्ध थी और दूर दूर से पक्षियाँ इसकी मिठाई का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते थे। पीलू की दुकान के सामने ही कालू कौवे की मिठाई की दुकान थी। वो रसगुल्ले बनाता था, लेकिन कालू की दुकान उतनी चलती नहीं थी। एक दिन कालू अपनी भांजी लवली से कहता है, भांजी देख तो सही, वो पीलू की दुकान में कितनी भीड़ लगी रहती है और मेरी दुकान में ग्राहक आते नहीं हैं। लवली कहती है, मामा जी, पीलू चिड़िया भोप की दुकान से रसगुल्ले खरीद कर नहीं लाती है। उसके घर में तो ताज़ा दूध देने के लिए गाय और भैंसे हैं, जिनके छेले से वो मिठाई बनाती है। अच्छा, तो ये उस ताजे दूध का कमाल है जिससे उसकी मिठाई इतनी स्वादिष्ट बन जाती है। एक दिन कालू पीलू चिड़िया की गौशाला के सामने से गुजरते रहता है, तो वो सोचता है, ओह, ने तो बहुत ही हष्ट पुष्ट गाय और भैंस पाल रखी है, इसका कुछ न कुछ तो करना होगा। एक रात कालू कौवा पीलू चिड़िया के घर आता है। उस समय पीलू चिड़िया अपने परिवार के साथ सो रही होती है। तभी कालू अपने कुछ बदमाशों के साथ पीलू की गौशाला में घुसकर, सुनो टिल्लू, इस गौशाला की सभी गाय भैंसों को निकालकर जंगल में छोड़ दो और इस गौशाला को आग लगा दो। उसके बाद यहाँ से तुरंत भाग जाना। अरे भाई, इनको जंगल में क्या छोड़ना है, इनको तो हम लोग नदी पार गांव छोड़ आएंगे। अरे जो मर्जी आए वो करना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कालू के कहने पर टिल्लू गाय भैंसों को बाहर निकालकर पीलू की गौशाला में आग लगा देता है और फिर वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। पीलू को जब इस घटना का पता चलता है तो सब कुछ जलकर राख हो गया होता है। पीलू रोते हुए कहती है, ना जाने किसने मेरे से ऐसी दुश्मनी निकाली है, मेरा जमा जमाया धंधा चौपट कर दिया, सब कुछ जलकर राख हो गया है। पीलू की माँ उससे कहती है, अरे बेटी, दुखी मत हो, भगवान की कृपा है हम गौशाला में सो नहीं रहे थे, अगर सो रहे होते तो न जाने क्या हाल होता। माँ की बात सुनकर पीलू उनसे कहती है, ठीक है माँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, अगर भगवान ने चाहा तो तेरा काम पहले से भी अच्छा चलेगा। कुछ दिनों तक पीलू चिड़िया को अपनी दुकान बंद करके रखना पड़ता है। इस वजह से कालू की दुकान अब जोरों शोरों से चलने लगती है। उसके यहाँ अब ग्राहकों की बहुत बड़ी भीड़ लगने शुरू होती है, ऐसी भीड़ जो उसने कभी पहले नहीं देखा हो। कालू खुशी खुशी अपनी भांजी से कहता है, देखा भांजी, मेरी तरकीब कैसे काम आई, अब तो नोटों की बारिश हो रही है। उसकी भांजी कहती है, मामा, भगवान ने चाहा तो ऐसी बारिश आपके यहाँ रोज होने वाली है। गांव का सरपंच कड़क सेठ एक दिन अपने आदमियों के साथ पीलू चिड़िया के घर जाता है। अरे कोई है क्या घर में? पीलू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कड़क कहता है, पीलू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसमें रसगुल्ले बनाने का काम तुझे ही करना है। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। जी कड़क जी, मैं रसगुल्ले जरूर बनाऊंगी। हाँ तो ये 10,000 एडवांस पकड़, बाकी तेरे को शादी के बाद दे दूंगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि अगर रसगुल्ला खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू को जब पता चलता है कि पीलू को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी कड़क सेठ से, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। कालू गुस्से में अपने भांजी लवली के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। लवली अपने मामा को एक पैकेट थमाती है, उसके ऊपर पॉइजन लिखा हुआ होता है। कालू समझ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर रात में कालू चुपचाप पीलू के घर जाता है और दूध में जहर मिलाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ पहलवान आते हैं और कालू को पकड़ लेते हैं। ये पहलवान कड़क सेठ के थे। ये लोग पीलू के यहाँ उसकी दूध की निगरानी रख रहे थे। पीलू कहती है, ओ अच्छा कालू भाई, तुम हो जिसने मेरी गौशाला में आग लगाई थी और आज तुम मेरी दूध में जहर मिलाने आए थे। मैं अपनी दूध की सुरक्षा के लिए कड़क सेठ से मदद मांगी थी कि वे अपने कुछ गार्ड यहाँ पर लगा दे। अब तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अब कड़क सेठ तुम्हें जो सजा देंगे वो तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। कालू घबरा जाता है, वो गिड़गिड़ाने लगता है। अरे मुझे माफ कर दो पीलू बहन, मुझे माफ कर दो,
मैं लालच में अंधा हो गया था। तभी वहाँ पर कड़क आ जाता है। ए कालू, अब तो तुझे बहुत जोर की सजा मिलेगी। अब तू कभी अपनी दुकान खोल नहीं पाएगा। कड़क सेठ की बेटी की शादी में जो पैसे पीलू को मिलते हैं उनसे वो अपनी दुकान वापस खोल लेती है। वापस से वो गाय और भैंस पाल लेती है और सुरक्षा के लिए गार्ड को भी रखती है। अब पीलू मिठाइयाँ बेचकर हंसी खुशी अपनी जीवन व्यतीत करती है। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों, ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है। वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है। हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है, तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके 2 और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज, टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो, पकड़े गए ना। आखिर नकल में भी अकल चाहिए, जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक के टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास
पास कुछ पैसे जमा हैं, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे।